नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, होली के दिन शुरू हो गए हैं और आपको कई ज्योतिषी बता रहे होंगे कि जादू टोना किया कराया आप पर हो सकता है। क्या वाकई ही जादू टोना किया कराया यंत्र मंत्र भूत पिशाच होते हैं? तो मैंने आज तक जो अपने कैरियर में पाया ये सब बकवास की बातें हैं। जिसका कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, जिसका चंद्रमा राहु के साथ, चंद्रमा केतु के साथ, चंद्रमा बुध के साथ और चंद्रमा शनि के साथ पड़ा होता है, ऐसे इंसान को महसूस होता है या चंद्रमा अष्टम घर से गुजर रहा होता है या कुंडली में खराब होता है किसी कारण से, ऐसे इंसान जो होते हैं उसको ये लगता है कि मेरे पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। क्योंकि चंद्रमा खराब होने की वजह से ऐसे इंसान का जो माइंड होता है, दिमाग होता है, वो ऐसी बातें अपनी ओर से ही बनाता है जैसे दूर बैठा इंसान मेरी बातें कर रहा है, या सभी मिलकर मुझसे जल रहे हैं, जेलस कर रहे हैं, या जैसे आस पड़ोस में ये जो है इंसान मेरे पर टूना कर रहा है, मेरी तरक्की से खुश नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है? जिसका कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, ऐसे इंसान को खुद नहीं पता होता कि उसके दिमाग में ऐसी बातें चल रही होती हैं। ये काइंड ऑफ डिप्रेशन सा होता है। ये छोटे से उपाय से दूर हो जाता है। आज मैं इसका पक्का इलाज बताऊंगा। अगर आपको किसी ने बताया है कि जादू टोना किया कराया है, इस उपाय से चुटकियों में यह दूर हो जाएगा। मात्र छोटा सा उपाय। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, चाहे आप परिवार में बैठे हैं, चाहे आप मित्रों में बैठे हैं, लेकिन आपको यह लगता है कि आप अकेले हैं, ये सारे जो लोग इकट्ठे हैं, ये सारे जो है बाद में मेरी चुगलियां करते हैं, मेरी बातें करते हैं और मेरे को अकेला रखते हैं, ये सामने वाला इंसान जो है मेरी तरक्की से जल रहा है। आस पड़ोस में भी जो ऐसे इंसान कई महसूस होता है कि ये आस पड़ोस वाले भी जो है ना मेरे से जलते हैं, मेरे को अच्छी तरह से मेरे से बात नहीं करते, जिसकी वजह से वो इंसान ज्योतिषियों के पास जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कि मेरे आस पड़ोस क्यों करते हैं। तो वो उनको कहते हैं, अच्छा आस पड़ोस, उनको एक ही शब्द आता है कि तेरे ऊपर इन्होंने जादू टोना करना है या किया है। वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है ऐसा इंसान। क्योंकि देखिए, चंद्रमा पर अगर राहु का प्रभाव है तो कारोबार पर बहुत ज्यादा ये बुरा प्रभाव डालता है। जिसका चंद्रमा और राहु इकट्ठा होता है, सौभाग्य आधा कर देता है, चंद्रमा को फल नहीं देने देता, जिसकी वजह से घर में बरकत, पैसा नहीं आता और काम नहीं चलता। पैसा नहीं आएगा इसका मतलब काम भी नहीं चलेगा। चंद्रमा जिसका राहु के साथ पड़ा है उसका काम नहीं चलता, उसका मन हमेशा यह सोचता रहता है कि कोई ना कोई मेरे पर जादू टोना कर रहा है। जिसका चंद्रमा केतु के साथ पड़ा है, ये इंसान तड़पते हैं। ऐसे इंसान को मैंने देखा है कि ऐसे इंसान को छोटी सी भी किसी ने कोई बात कह दी, उसके दिमाग को इतनी बुरी तरह हिट करती है, ये छोटे से छोटा प्रेशर भी दिमाग पर नहीं ले पाते और बार बार वही बात सेम रिपीट करते हैं। जैसे किसी ज्योतिषी ने इनको कह दिया कि तेरे भाई बहनों ने तेरे पर जादू टोना कर दिया है। ऐसा इंसान कहता है, अच्छा सच्ची में कर दिया है? अच्छा, मेरे को लग रहा था इसने किया है, ये बातें भी ऐसे ही कर रहा था, इसने मेरे को फलाने दिन ये मिठाई लाकर खिलाई, उसके बाद मेरा बुरा हाल हो गया। ये मेरी बहन मेरे को मिलने आई और आस पड़ोस वाले मेरे को मिलने आए और उसने मेरे को ये प्रसाद दिया, उसके बाद जो है मेरे घर पर ऐसा माहौल बन गया। जिसका चंद्रमा केतु के साथ पड़ा होता है उसका तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो ऐसे इंसान जल्दी ही जादू टोने वाली बातों पर यकीन कर लेते हैं और ऐसे ठग बाबाओं, ज्योतिषियों और मुल्लों के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जिसका चंद्रमा शनि के साथ पड़ा होता है तो ऐसे इंसान को अकेले बैठकर रोने की आदत होती है। ऐसे इंसान को खुद पता ही नहीं होता कि इसको कौन सी बात याद आ गई। मैंने कई ऐसी स्त्रियां देखी जिनके हस्बैंड ने उनको कहा कि बाद में बात करते हैं, अभी मैं बिजी हूं। उनको ये बात इतनी ज्यादा लग गई कि फिर उसके बाद हस्बैंड भूलकर उसको चाहे घुमाता रहा, फिर आता रहा, उसको यानी कि कपड़े भी ला दिए उसको खुश रखने के लिए, लेकिन उसके दिमाग में उस वक्त वो बात चली गई। बात हुई है 2017 में, जैसे आज 2023 है, वो बात याद कर रोना आ रहा है। यानी कि पुरानी बातें याद कर पता नहीं कौन सी बातें याद कर बिना बात के रोना आ रहा है और आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैंने कई स्त्रियों को पूछा
कि आपको अकेले बैठकर रोने की आदत है? उन्होंने कहा हाँ। ये चंद्रमा जब शनि पर प्रभाव डालता है तो ऐसा इंसान चाहे परिवार में बैठा है, वो नजर तो ऐसे आएगा कि ये परिवार के बीच में बैठा है, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी बातें चलती होंगी कि उनमें बैठकर भी वो अकेला महसूस करेगा, भीड़ में खड़ा होकर भी वो अपने आप को अकेला महसूस करवाएगा। और चंद्रमा बुध, इसका तो कहते हैं चंद्रमा होता है दिल और बुध होता है दिमाग। दिल दिमाग एक, ऐसा इंसान के दिमाग में वहम बहुत होते हैं कि ऐसा इंसान वहमी बहुत होता है। तो ऐसा इंसान और ज्यादा वहमी हो जाता है जब इसके घर में भी कोई इसको कह दे हाँ मेरे को भी ऐसा ही लगता है, यानी कि ऐसा इंसान आकर कहे कि ये इंसान ने मेरे को ऐसी बात कही, मेरे को लग रहा है कि ये दादू टोने करने वाला इंसान है। और घर में मान लो उसकी बहन ने या माँ ने या भाई ने कह दिया मेरे को भी ऐसे लग रहा है, बस समझ लो इसको सपोर्ट मिल गई। ये वैसे ही दिल दिमाग का एक होता है, तो वहम इसका चरम सीमा पर पहुंच जाता है और जिसकी वजह से ऐसे इंसान हजारों लाखों रुपए बाहर बर्बाद कर देते हैं। होली का दिन आ गया है, बस आप अपने आप को बचाइए। एक ज्योतिषी को तो मैं लेटेस्ट ही ये कहते सुना है कि आप फोन भी जो है इस दिनों में ध्यान से सुने, इन दिनों में फोन भी ध्यान से सुने, क्योंकि कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारकर फोन कर देगा और आप पर टूना हो जाएगा। क्या जबरदस्त वहम है। ज्योतिष जो है वहम को निकालने वाले हैं। ज्योतिषी जो ऐसी बातें करते हैं उनको ज्योतिष नहीं आता, और ऐसे इंसान की मंशा होती है कि इस इंसान ये पहले ही दुखी है और इसको और दुखी कर कर इससे पैसा निकाला जाए। तो ऐसी कृपा हमें नहीं चाहिए, ऐसे पैसे हमें नहीं चाहिए। महाराज गुरु की बहुत कृपा है। जो लोग परेशान हैं अगर हम उनको सही बता दें, उनके सही उपाय करवा दें, उसमें ही इतनी परमात्मा की कृपा है कि दाल फुल्का बहुत आराम से चलता है। लेकिन जिनके पेट भरते ही नहीं है, ये पूजा कर लो, ये स्टोन डाल लो, ये हो गया वो हो गया, ऐसे लोगों से कृपया करके आपको बचना चाहिए और अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करिए। इसके लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि चंद्रमा आपका किस घर में पड़ा हुआ है और किस ग्रह के साथ पड़ा हुआ है। अगर चंद्रमा राहु के साथ पड़ा है तो बहुत मामूली उपाय है। आपने 1 चम्मच दूध लेना है, उसमें 4 दाने जौ के लेने हैं, उसको जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। चंद्रमा का राहु का दोष खत्म हो जाएगा, युति का चंद्रमा बली हो जाएगा और राहु शांत हो जाएगा शिव जी के ऊपर जब आप चढ़ाओगे। इतना आसान उपाय। चंद्र राहु से इतना डरा रहे हैं, और चंद्र केतु इसको तो कहते ही ग्रहण है। चंद्र केतु का जब योग होगा समुद्र में भाटा आ जाएगा, ये जो है मन विचलित हो जाएगा। सफेद चीजें ना खाना, चावल ना खाना, क्या बात है। जो बीमार है उसको डॉक्टर ने बताया है कि आपको लाइट चीजें खानी है, वो भी ना खाए। कोई ज्योतिषी जो है, जो सही ज्योतिषी है, वो आपको कोई भी कपड़े पहनने के लिए नहीं मना करता कि ये पहन लो, ये पहनना मना है, वो पहनना मना है। कुछ खाने को नहीं है, यानी कि खाने पर भी पाबंदियां। मैंने जितना ज्योतिष पढ़ा है, मैंने तो उसमें एक चीज ऐसी नहीं पाई। हमेशा अच्छी बातें बताने, मोटिवेट करने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए बताया है कि अगर ऐसे वहमों में पड़े हुए हैं तो उनको ज्योतिषीय मदद से इन ग्रहों को तोड़ा जाए और उनकी मदद हो कि उनका मन मजबूत हो और ये वहमों से वो निकल पाए। तभी तो काफी ज्योतिषी जो टीवी पर आते हैं, साइंटिस्ट और लोगों को बातें करने का मौका मिल जाता है और उनको वो बुद्धू साबित कर कर ज्योतिष के ऊपर, जो हमारा इतना प्राचीन और इतना निर्मल जो हमारा ग्रंथ है, उसके ऊपर उंगलियां आ जाती हैं। देखिए, जिसका चंद्रमा केतु के साथ है, आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने दूध लेना है, उसमें काले सफेद तिल डालने हैं और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इससे चंद्रमा केतु की युति आपकी ठीक हो जाएगी, चंद्र ग्रहण ठीक हो जाएगा, सौभाग्य मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, काम चलेंगे, मन शांत होगा, मन खुश होगा और आप लोगों के साथ वैसे ही जो मिलेंगे विचरेंगे और आपका जो है मन मजबूत हो गया, तब सारी दुनिया आपको अच्छी लगेगी। जब मन मजबूत नहीं, हमारी सोच अच्छी नहीं, तो हमें दुनिया भी अच्छी नहीं नजर आएगी।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे अंदर है लेकिन हमें दुनिया में नजर आती हैं। तो ये भी मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मैं वो ज्योतिषी नहीं हूं। आपको मेरे को सुनने के लिए लोहे के कान और लोहे का दिल चाहिए। अगर आपने मेरे को कुंडली दिखानी है तो मैंने ये आपको क्लियर कर देना है कि ये दोष आप बाहर ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर में है। इसका इलाज कीजिए, आपको लगेगा कि सारी दुनिया आपकी मित्र है, आप हेल्प ले पाएंगे। और आगे बातें करते हैं कि जिसका चंद्र बुध के साथ है, इतना आसान उपाय, बिल पत्तर लीजिए या कोई भी बाग से पत्ते लाइए, चौड़े पत्ते आपने लाने हैं, उसको कच्चे दूध में धोकर, कच्ची लस्सी में धोकर एक एक कर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ये कितने पत्ते होंगे? कम से कम 8 पत्ते। चंद्रमा बुध आपके शांत हो जाएंगे। जो चंद्र बुध जो दूध और पारे का योग बताते हैं कि दूध फट गया, किस्मत फट गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर आपका दिल दिमाग एक और जो है फोकस हो जाएगा। हाँ, आपकी बात और दिमाग जो है ना, कई बार क्या होता है कि ये योग ऐसा होता है, दिमाग में कुछ चल रहा है, मुंह से इंसान कुछ बोल रहा है और उसकी बातों का इंपैक्ट लोगों के ऊपर कुछ और ही बढ़ रहा है। साफ पता चल जाता है कि इसके दिल में कुछ है और दिमाग में कुछ है। ये सामने जो बोल रहा है इंसान, ये मैच नहीं हो रहा है। इसकी आंखें और इसकी फेस रीडिंग और इसकी बातें जो है ना, इसके जो लक्षणों के साथ मैच नहीं हो रही, ये झूठ बोल रहा है, उसका इंप्रेशन खराब हो जाता है। जिसका चंद्रमा बुध जो इकट्ठा होता है, तो इसको भी ठीक करना बहुत जरूरी है। जिसकी वजह से आपका चंद्रमा ठीक होगा तो आपको लगेगा कि कोई जादू टूना नामक चीज है ही नहीं। जिसका चंद्रमा शनि इकट्ठा है, एक दूध का चम्मच दूध लीजिए, उसमें काले तिल डालिए, उसको शिवलिंग पर जो है सोमवार, ये सारे उपाय आपने सोमवार से स्टार्ट करने हैं। अगर आपके होरोस्कोप में ये कुंडली है, ये होलियां इतनी बढ़िया जाएंगी, इतनी बढ़िया कि ये होलियां क्यों बनाई थी भगवान ने? क्योंकि ये दिन ऐसे हैं, उदासी होती है, परेशानी होती है, नीरसता होती है, कि भगवान श्री कृष्ण ने कि रंगों का, उमंगों का, खुशियों का त्योहार ये दिन बना दिया। इसमें एक ऐसा पर्व डाल दिया कि लोग एक दूसरे के ऊपर जो है फूलों की बरखा करें, अपने इष्ट के ऊपर फूलों की बरखा करें, खेलें, एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, खुशियां मनाएं कि ये दिन जो है ये 10-12 दिन आराम से निकल जाए। और विद्वानों ने क्या बता दिया कि जादू टोना किया कराए। होली का आपको मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा, जिस दिन होली होगी आप कहोगे कि आज तक पता नहीं मैंने कौन कौन से उपाय कर डाले, लेकिन असल बात तो ये थी मेरी नजर से। गुस्सा लगे तो क्षमा का प्रार्थी हूं, लेकिन सच जो है, जो आज तक महसूस किया 16 साल के कैरियर में, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। चंद्रमा को ठीक कर लीजिए, आपकी होली भी बढ़िया जाएगी, दिवाली भी बढ़िया जाएगी और दशहरा भी बढ़िया जाएगा। क्योंकि इसमें सारे विद्वान कहने लग पड़ते हैं ये काली रातें हैं, ये काले दिन है, ये जले कटे दिन है। भाई साहब, जले कटे दिन है मान लिया, काली रातें हैं मान लिया, सुनहरी रातें कैसे हों उसके उपाय बता दीजिए। जले कटे दिन, संपूर्ण खुशियों वाले दिन कैसे हो जाएं, अच्छे दिन कैसे आ जाएं। बस ये छोटे छोटे से 1 चम्मच दूध भी वेस्ट नहीं करना, 1 चम्मच दूध, उसमें ये थोड़े से जौ, थोड़े से काले तिल, थोड़े से काले सफेद तिल और थोड़े से पत्ते डालकर, जिसको बिल पत्र जो कि कहा है, अगर आप ये रोज भी करेंगे तो चंद्रमा वैसे ही आपका बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा ऑटोमेटिकली फर्क डालना तब शुरू कर देता है जब उसके दुश्मन ग्रहों का इलाज कर दिया जाता है। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, पीछे से इशारे भी आ रहे हैं, आपको समझ आ गया है कि आपकी खुशियां आपके हाथ में है और भोलेनाथ के हाथ में है, इष्ट देवता के हाथ में है, ना कि जादू टोना किया कराए ऐसे चक्रों में पड़े। ऐसी भ्रांतियों से, ऐसे विद्वानों से दूर है। धन्यवाद, नमस्कार।